हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है और हम सब व्रत कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। कल सब मंदिर जाएंगे, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज का टॉपिक है मेरा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 24 और 25। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं, जो है ओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। तो भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 24 जो है संजय उवास एवं उक्ता ऋषिकेशो गुराकेशना भारत सेनयोरो भयो मध्ये स्थापयिता रथ उत्तम। श्लोक नंबर 25 जो है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवास पार्थ पश्चैतानो समवेतानो कुरुनीति। तो फिर जब हम लोग संस्कृत वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर उसके वर्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं। संजय उवास मतलब संजय ने कहा, एवं मतलब इस प्रकार, उक्त मतलब संबोधित, ऋषिकेशो मतलब भगवान श्री कृष्ण, गुरा केसनो मतलब इसमें अर्जुन को बोल रहे गुरा केसनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। भरत मतलब राजा भरत, सेनयो मतलब सेनाओं के, भयो मतलब दोनों, मध्य मतलब बीच में, स्थापयित्व मतलब रखना, रथो उत्तमम मतलब सबसे सुंदर रथ। तो ये था श्लोक नंबर 24। अभी है श्लोक नंबर 25, जिसका जब संस्कृत के श्लोक को हम लोग जब तर्क पढ़ते हैं तो फिर इसका मतलब कुछ इस तरह से है, जो है भीष्म मतलब भीष्म पितामह, द्रोण मतलब गुरु द्रोणाचार्य, प्रमुखतः मतलब सामने, सर्वेषां मतलब सब, च मतलब और, महीक्षितम मतलब दुनिया के प्रमुख योद्धा, उवासा मतलब कहा, सेठ, पार्थो मतलब वो पार्थ के पुत्र को रिफर कर रहा है, जो कि उस भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है, जो कि है अर्जुन। पश्चय मतलब बस देखना, एतान मतलब सब, समवेतान मतलब इकट्ठा, कुरु मतलब कुरुवंश के सदस्य, नीति मतलब इस प्रकार। तो श्लोक नंबर 24 उसके अकॉर्डिंगली जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या कहता है कि संजय कहता है कि हे राजा भरत के वंश, अर्जुन के द्वारा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मैदान में उपस्थित सबसे सुंदर रथ को दोनों में सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। संजय said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of armies of both parties। और श्लोक नंबर 25 उसका जब हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ इस मैदान में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे और भी प्रमुख योद्धाएं हैं, और यहाँ पे कुरुवंश के सारे सदस्य इस मैदान में उपस्थित है। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। In the presence of Bhishma, Drona,
and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Parth, all the Kurus assembled here. तो ये था श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25। तो इसके अंदर में इतना कुछ स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ बैक जब हम लोग सीन में जब जाते हैं तो फिर उसमें सीन में क्या होता है कि अर्जुन जब कहता है कि भगवान श्री कृष्ण से कि उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए, तब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और भगवान जी अर्जुन से यही कहते हैं कि ज़रा देखो इस मैदान में सारे प्रमुख योद्धा आए हुए, सबको ध्यान से देखो कि तुम्हारे कुरु वंश के सदस्य भीष्म पितामह से लेकर तुम्हारे सारे वंश यहाँ पे उपस्थित है, इस मैदान में आए हुए हैं। और यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को गुरा केसना ये एड्रेस किया हुआ है। गुरा केसना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंसान अपनी निद्रा को, अपनी नींद को जो काबू में कर सके, जो इसको कंट्रोल कर सके, उसको कहते हैं गुरा केसना। और नींद यहाँ पे सिर्फ निद्रा नहीं होती है, यहाँ पे नींद का मतलब है जो अज्ञानता को समझ सके, जो अज्ञानता को अपने से दूर कर सके। और जो हमेशा जो एक्चुअल में प्योर डिवोटी होता है या फिर एक्चुअल में जो भक्त होते हैं, वो लोग चाहे कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, जो हमेशा भगवान जी को याद करते रहते हैं, जो हमेशा अपने ध्यान में हमेशा भगवान जी के नाम लेते रहते हैं। या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तब भी आप भगवान जी का नाम लो, आप कुछ रास्ते में चल रहे हो आप भगवान जी का नाम लो, जो हमेशा भगवान जी को याद करते रहते हैं, वो अज्ञानता से दूर रहता है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और गुरा केसनो इसी को बोलते हैं। इसलिए अर्जुन ने अपनी निद्रा को तो कंट्रोल किया ही हुआ था और उसने अज्ञानता को भी दूर किया था और वो भगवान जी के सबसे प्यारे भक्त भी थे। और यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशम भी कहा गया है। तो ऋषिकेशम का मतलब तो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में एक पोर्शन में मैंने ऋषिकेशम का मतलब वहाँ पे समझाया था, लेकिन इसमें ऋषिकेशम को इसलिए उठाया गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे कहने से पहले हमारे मन की बात को समझ जाते हैं। तो अर्जुन के मन में क्या चल रहा था वो भगवान जी को पता चल चुका था, इसलिए उनको यहाँ पे ऋषिकेशम इसलिए कहा गया है। और क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अर्जुन कमज़ोर पड़ने वाला है, जब वो अपने भीष्म पितामह को देखेगा, वो अपने टीचर्स को देखेगा और सबको देखेगा, तो उसका मन ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भगवान उसके मन को बात को समझने के बाद वो ऑलरेडी उसको वार्न करता है कि यहाँ पे सारे कुरुवंश के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ये आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी को थैंक यू। और अगर मेरे वर्ड्स में अगर कुछ गलतियाँ होती है या फिर कुछ मिस्टेक्स कर रही हो तो उसके लिए आप कृपया मुझे माफ़ करें और मुझे सिखाए। गुरुजन जितने भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।